जो आदादोशुमार हमारे सामने पड़े हुए हैं उनके मुताबिक तो चीजें ठीक नहीं होती। 6-8 महीने तो दिखाई नहीं दे रहा कि ठीक हो जाए। वो इस वक्त जो हुकूमत है उसको फिर क्या सूट करता है, यानी वो कैसे मैनेज कर सकती है? कुछ तसादुम बहुत बड़ा सूट करता है, किस तरीके से करेंगे? ये अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन करते हैं। ये मिफ्ता, मैंने मुतअद्दिद बार पहले भी अर्ज की थी कि ये मिफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाए। जो मीटिंग्स होती थी इकोनॉमी के हवाले से, उसमें डार साहब और मियां साहब लंदन से शिरकत करते थे वीडियो लिंक के जरिए। तो मिफ्ता साहब तो इन्हीं की पॉलिसीज लेके आ रहे थे। मिफ्ता साहब को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए उनके खिलाफ कॉलम भी लिखे जा रहे हैं। ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब वो सारी गलती तो मिफ्ता की थी। अदर काज़मी साहब, ये जो सूरत हाल है, अगर इसको ऐसे ही रहना है और जो आलमी इदारे या जो मूडीज़ की रिपोर्ट आ रही है या बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सब जो बता रहे हैं, तो जो आदादोशुमार हमारे सामने पड़े हुए हैं उनके मुताबिक तो चीज़ें ठीक नहीं होती। कम से कम अभी 6-8 महीने तो दिखाई नहीं दे रहा कि ठीक हो जाए वो। तो इन 6-8 महीनों के अंदर डेफिनेटली पाकिस्तान को एक इलेक्शन की तरफ जाना है। इस वक्त जो हुकूमत है उसको फिर क्या सूट करता है, यानी वो कैसे मैनेज कर सकती है? कुछ तसादुम बहुत बड़ा सूट करता है, किस तरीके से करेंगे? नवाज शरीफ साहब के आज के गिले शिकवे दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से थे, यानी मियां नवाज शरीफ साहब आज, यानी इनके ऊपर जितने केसेस बने हैं इमरान खान साहब के दौर में तो नहीं बने। जो गिरफ्तारी हुई वो भी इमरान खान साहब के दौर में नहीं हुई। जब नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ा, इमरान खान साहब का दौर नहीं था। ये सारी चीज़ें और जो सज़ा हुई वो भी इमरान खान को रिलीफ मिला है। आज फिर वो एस्टेब्लिशमेंट से शिकवे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया जो है वो दोबारा से उसको टाकी शाकी मारी जा रही है। देखिए, जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है ना, ये अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन करते हैं। ये मिफ्ता, मैंने मुतअद्दिद बार पहले भी अर्ज की थी कि ये मिफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। अब तासुर इस तरह दे रहे हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज थी, कोई वो किसी और मुल्क से लेके आए थे। जनाब डार साहब भी इधर थे, उनकी मुशावरत होती थी, काबीना लंदन जाती थी, जो मीटिंग्स होती थी इकोनॉमी के हवाले से, उसमें डार साहब और मियां साहब लंदन से शिरकत करते थे वीडियो लिंक के जरिए। तो मिफ्ता साहब तो इन्हीं की पॉलिसीज लेके आ रहे थे। अब मिफ्ता साहब को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए उनके खिलाफ कॉलम भी लिखे जा रहे हैं। ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब वो सारी गलती तो मिफ्ता की थी। और आप यकीन कीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगले चंद दिनों में हम मिफ्ता इस्माइल साहब की एक वीडियो देखें जिसमें वो ये कह रहे हों कि ये जो इकोनॉमी की मैंने पॉलिसीज बनाई थी, मैं बहक गया था क्योंकि मैं इमरान रियाज के व्लॉग्स देखता रहा था और मैं कौम से माफी मांगता हूं। तो इस तरह ना करें। आपकी ये पॉलिसीज थी जो मिफ्ता भी चला रहे थे और अब डार साहब भी वही पॉलिसीज लेके आगे चल रहे हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या इनसे इकोनॉमी संभल सकती है, गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान जो हमने देखा, जी इमरान खान के दौर में भी कोई आइडियल हालात नहीं थे, अवाम को मसाइल भी थे, महंगाई भी थी, लेकिन जो हमने गुज़िश्ता 3-4-5 महीने के दौरान देखा, मैंने अपनी जिंदगी में इमरान साहब नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ी, दीगर चीजों की कीमत बढ़ी। अब इनको भी समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि हम इस चीज से निकल नहीं सकेंगे। अगर ये इकोनॉमी को ठीक करने आए होते ना, तो फिर इकोनॉमी इनकी प्रायोरिटी होती, फिर ये पहले दिन ही फैसले लेते। इमरान भाई ये आए थे अपने आप को एनआरओ देने, इन्होंने ईसीएल से अपने नाम निकाल लिए, ईवीएम का कानून तब्दील कर दिया, नैब के कानून तब्दील कर दिए। तो जो इन्होंने करना था वो तो इन्होंने अचीव कर लिया। आखिरी इनका एक टारगेट रह गया, मियां साहब की वापसी। जिस दिन वो अचीव होगा तो यहीं पे इकोनॉमी भी पड़ी होगी, सब कुछ पड़ा होगा और आप देखेंगे कि इनकी टोन बदल जाएगी। और टोन इनकी बदली भी इसलिए है आज मियां साहब की कि उनको ये लगता है कि मेरी वापसी में क्या पता इमरान खान का लॉन्ग मार्च रुकावट बन जाए, तो वो पैगाम दे रहे रोको उसको, मेरा ये जो मेरी वापसी है उसको यकीनी बनाओ। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।